चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यूटी के बाद एक टॉपिक जो आता है डिफरेंशिएबिलिटी, जिसका नाम क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी। आज उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। और आपको हम बता दें कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग को 3 टॉपिक में डिस्कस करना है। पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट दे देगा, उस पर आप कंटिन्यूटी को चेक करें। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 11th-12th के एग्जाम में, 11th में तो नहीं, 12th के एग्जाम में जो आते हैं वो मैक्सिमम बोर्ड में, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे और भी अदर स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मैक्सिमम एट ए पॉइंट चेक करने आता है। मैक्सिमम बता रहे हैं, एकदम 100% नहीं। तो मैक्सिमम आपको क्या आता है एट ए पॉइंट। तो आप उसे इतना अच्छा से कंसेप्ट क्लियर के साथ रिवीजन करें कि कभी भी किसी भी समय यदि आपको उस टाइप का क्वेश्चंस दे दिया जाए तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकें। समझे ना। उसके बाद हम लोग का जैसे आता है कंटिन्यूटी का और एक टॉपिक। कंटिन्यूटी का पहला टॉपिक हो गया, दूसरा में होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब वो कंटिन्यूअस, उसमें कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा, उसमें कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो उसको चेक करने का हम लोग लास्ट क्लास एक तरीका पढ़ चुके हैं, आपको इसका लास्ट वीडियो में वो मिल जाएगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में यदि किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप YouTube में कमेंट करके आप पूछें, या तो मेरा मोबाइल नंबर जो 7979030712 मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी आप उसे डाउट को आप पूछ सकते हैं। आप उसको अपलोड कर देंगे वीडियो। जो भी आप स्पेशल डाउट भी पूछेगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। समझे ना, एकदम स्पेशल कि केवल वो प्रॉब्लम आप ही में है तो भी हम उसको सॉल्व कर देंगे। ऐसा बात नहीं कि हम लोग को जो छूट गया है तो छूटा हुआ है। जितना आप लोग सवाल कीजिएगा सारा का हम लोग आंसर देंगे, जवाब देंगे। समझे ना। तो चलिए, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी के जस्ट बाद आता है डिफरेंशिएबिलिटी। लगभग बोलो तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है कंटिन्यूटी जैसा ही है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी देखिए, लास्ट में जो एबिलिटी जोड़ दिया है ना, डिफरेंशिएशन और एबिलिटी, मतलब कौन डिफरेंशिएशन के लायक है। एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता, लायक। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है वो डिफरेंशिएशन के लायक को चेक करता है कि ये डिफरेंशिएशन के लायक है कि नहीं है, और ये डिफरेंशिएशन के लायक है कि नहीं, इस तरह का। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी क्या, कैसे और क्या होता है। समझे ना। टोटल आपको डीप बताते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द लिमिट ऑफ द फॉर्म, द लिमिट ऑफ द फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa और y में x माइनस a। इस फॉर्म में जब लिमिट रहेगा, देखिए एकदम इस फॉर्म का हम स्पेशलाइज कर देते हैं। मतलब इस फॉर्म का जो लिमिट रहेगा ये कहलाता है इज कॉल्ड डेरिवेटिव, या इसका और एक नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ fx एट x इक्वल टू a। देखिए आपका जो लैंग्वेज है, इस fx के बदौलत यहाँ पर यहाँ fx आया है। यहाँ पर यदि sin x रहेगा तो आप बोलिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। यहाँ पर जो tan x रहेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। यहाँ पर जो log x रहेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x। कोई भी फंक्शन यहाँ पर यदि x क्यू रहेगा तो बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यू। इसी तरह बोलना है। और एट x इक्वल टू a जो दिए हैं वो x टेंड्स टू a बता रहा है, या फिर आपका यहाँ f a है तो वो बता रहा है a पर। यहाँ पर रहेगा f2 तो ये क्या बता देगा 2 पर। यदि आपको बोलेगा 3 पर तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, और एट x इक्वल टू 3 कहलाएगा। तो ये आपका जो लिमिट का फॉर्म है, ये फॉर्म आपको बता रहा है कि यही फॉर्म को बोला जाता है, या इसी का वैल्यू को बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx। इसी का वैल्यू को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx। और ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ fx। समझ में आ गया। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग ऐसे जनरली, इट इज डिनोटेड बाय, जनरली देखिए इस पूरा फॉर्म को कोई कोई बोलता है f डैश a। इस पूरा फॉर्म को क्या बोलते हैं, f डैश।
या कोई कोई बोलता है dy बाई डी एक्स और इस तरफ ब्रैकेट दे के यहां लिख देता है एट एक्स इक्वल टू ए, और नहीं तो कोई कोई ऐसा भी लिखता है y1 और ब्रैकेट में a, या तो फिर y डैश ब्रैकेट में a। तो इस तरह का सिंबल है और भी है, तो बस चारे को हम लोग अभी फिलहाल लिखते हैं और फिर डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट करेंगे उस समय भी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो बताया कि इसका एक फिक्स्ड वैल्यू कब आता है, आपको हम बताए थे कि कोई भी लिमिट हो, यदि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए तो वो फिक्स्ड वैल्यू देगा, यदि बराबर ना आए तो उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगा, और उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि इस लिमिट का आंसर या फिर इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वीडियो में हम लोग अपलोड किए हुए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में भी और राइट हैंड लिमिट के बारे में भी, मतलब उसमें लिखा हुआ है कंसेप्ट बिफोर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से पहले का वो कंसेप्ट, समझे ना। चलिए, या बेसिक कंसेप्ट फॉर कंटिन्यूटी। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं आगे, अब हम लोग को क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहां पर आपको नोट में लिख दे रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये समीकरण एक नाम, इक्वेशन 1। तो हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1 का जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो कहलाएगा इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। इट इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय, इट इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय, देखिए इसको डिनोट करेंगे एल एफ डैश ए। क्या करेंगे, एल एफ डैश ए। यहां पर क्या था, देखिए एफ डैश ए इसको बोलते हैं, और इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा उसको एल एफ डैश से बोलेंगे। एल से होता है लेफ्ट, एफ डैश से मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम लोग कैसे सोच करेंगे, आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि x टेंस टू a है, मतलब x का वैल्यू a के करीब है। क्या है, तो a के करीब होता है, थोड़ा सा ज्यादा भी थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कम वाला को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो थोड़ा सा कम जो है वो x को हटा के इस x के जगह भर देगा a माइनस एच, मतलब x का मान a से कम है, x का मान a से कम है, माइनस एफ ए रहेगा। और जैसे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर a माइनस एच पुट होगा तो a कटेगा और कल माइनस एच बचेगा। क्या बचेगा, माइनस एच बचेगा, बचेगा ना। चलिए, और इसी को हम लोग, इसी लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और शॉर्टकट में आर एच डी भी कोई कोई लिखता है, आर एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ नहीं है बल्कि इसका एक लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट में। अच्छा, यहाँ सॉरी हम लोग आर एच डी लिख दिए, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, एल एच डी होगा, है ना। चलिए, आर राइट हैंड लिमिट ऑफ 1 इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। इट इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय, इस तरह आर एफ डैश ए, और लिमिट, देखिए राइट हैंड में क्या होता है कि x का मान a के करीब है, तो a से थोड़ा सा ज्यादा, a से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो जहां x है वो हट के a प्लस एच लिखाएगा, और ये f है, और फिर यहाँ पर a प्लस एच, तो a कटेगा तो केवल प्लस एच बचेगा। क्या बचेगा, प्लस एच। इसी को हम लोग शॉर्टकट में आर एच डी बोल देंगे, आर एच डी। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बताइए कि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फिक्स आंसर आएगा तभी बोलेंगे डिफरेंशिएशन के लायक है, फिक्स आंसर नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन के लायक नहीं है। तो कोई फिक्स्ड आंसर कब दे सकता है, जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल दिया होगा। अब इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसी का राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब जब किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आंसर दे तब बोलेंगे ये डिफरेंशिएशन के लायक है, मतलब डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का अब परिभाषा लिखेंगे। देखिए
डिफरेंशिएबिलिटी है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी लिखेंगे कि इफ, यदि एफ एक्स इज ए फंक्शन, यदि एफ एक्स एक क्या है, फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन एंड एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट, ये एक्स इक्वल टू ए क्या है, एक पॉइंट है, देन देखो क्या बोले कि यदि एफ एक्स एक फंक्शन है और एक्स इक्वल टू ए एक पॉइंट है, देन एफ एक्स इज said to be, fx is said to be differentiable या डेरिवेबल भी कोई कोई बोलता है, डेरिवेबल क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल या फिर डेरिवेबल एट x इक्वल टू a इफ एल एफ डैश ए बराबर आर एफ डैश ए, यदि ये दोनों बराबर वैल्यू दे तो ये एफ एक्स डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए पर कहलाता है, नहीं तो फिर नहीं कहलाएगा। यहां लिख देते हैं अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल, वरना वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आप इस पूरा कहानी को समझे, क्या क्या चीज बोले, ये स्पेशल टाइप का लिमिट डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहलाता है एफ एक्स का, वो भी एट ए पर, और इसी को डिनोट करते हैं इशारे से, और इन्हीं का लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है, इन्हीं का राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। और जब किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आता है तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाता है। तो कोई पॉइंट डिफरेंशिएबल चेक करने को बोलेगा तो हम लोग उसमें बोलेंगे कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, यदि बराबर आया तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, और नहीं आया तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं। कोई दिक्कत? चलिए राइट नाउ, चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन के लायक है कि नहीं है, वो चेक करने का तरीका सीखें। इसमें दो टेस्ट था, जैसे कंटिन्यूटी में 3 टेस्ट होता था, और इसमें कितना टेस्ट हो रहा है, 2, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला आ गया। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, एक रिलेशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच। तो हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो आपको हम बताते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन क्या है। तो आपको हम बताते हैं कि जैसे हम लोग का 10th क्लास और 12th क्लास में रिलेशन, मतलब क्या रिलेशन है, 12th क्लास को 10 से क्या मतलब है, 10 नहीं पास करोगे तो 12 पास नहीं कर पाओगे, और 10 पास नहीं करोगे तो 12 एडमिशन नहीं होगा। 12 एडमिशन कैसे होगा, 10 पास नहीं करोगे तो, और 12 में एडमिशन नहीं होगा तो पास हो जाओगे क्या, एडमिशन होगा तब तो पास किया जाता है। तो सोचिए कि कंटिन्यूटी है 10 क्लास और डिफरेंशिएबिलिटी है 12 क्लास। तो यदि हमको कोई 12 क्लास का सर्टिफिकेट दिखा दे तो हम 10th क्लास को चेक नहीं करेंगे, फिर 12th का कैसे दिखाया, 10th का जरूर रिजल्ट होगा इसके पास, तो 12th का दिखा पाया। और यदि कोई हमको दिखे सर मेरे पास 10 का सर्टिफिकेट है, तो क्या हम मान जाएंगे 12 है, नहीं। तो मतलब एवरी 12th पास स्टूडेंट ऑल्सो 10 पास स्टूडेंट, जो 12 पास स्टूडेंट है वो 10 पास भी है, लेकिन जो 10 पास है वो भी 12 होगा, ये कोई गारंटी नहीं। मतलब कोई 12 पास है फिर भी 10 का दिखा देगा तो नहीं, समझे कि नहीं। लेकिन हर 10 पास किया हुआ लड़का 12 पास नहीं होता है, लेकिन हर 12 पास किया हुआ लड़का 10 पास किया होता है कि नहीं। तो इस तरह का रिलेशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। रिलेशन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का रिलेशन में मतलब इनका कहना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बट एवरी
continuous function is not differentiable। मतलब जितना डिफरेंशिएबल होता है, जितना हम लोग का डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो गया बस। डिफरेंशिएबल मतलब 12 पास। हम आप लोगों को घर में याद रखने के लिए हम बोल देते हैं कि डिफरेंशिएबल मतलब 12th पास, और कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस मतलब 10th पास। तो हमको बोलेगा कि दिखाइए कि कंटिन्यूटी भी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी है, तो हम केवल डिफरेंशिएबिलिटी दिखा देंगे। यदि डिफरेंशिएबिलिटी कोई निकल गया तो कंटिन्यूअस हो गई। अब मतलब बोलेगा कि दिखाइए कि ये 10th पास भी है और 12th पास भी है, तो हम इसका 12th का सर्टिफिकेट मांगेंगे। यदि ये दिखाने में सक्षम हो गया कि दिखा दिया हमको, तो बोलेंगे 10th पास भी है। उसके लिए अलग से चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 12 पास तभी हो पाएगा जब वो 10 पास किया होगा। तो उसी तरह से हम लोग को चर्चा करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। तो देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है आप लोग का बुक में, देखिएगा इसका प्रूफ भी है। यदि माइंड है तो मतलब प्रूफ भी है। प्रूफ भी किया जाता है, कुछ कुछ पेज में तो प्रूफ भी किए हुए हैं। तो देखिए सो दैट, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। सो दैट fx इक्वल टू एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। मतलब दिखाइए कि सो दैट fx इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस भी हम लिख देते हैं, एज वेल एज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मतलब ये जो fx है वो 3 पर डिफरेंशिएबल भी है और साथ साथ कंटिन्यूअस भी है, तो वही दिखाइए। तो आप डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों दिखाने को जब भी दिया जाएगा तो पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी का चेक कीजिए, कंटिन्यूटी का नहीं। यदि डिफरेंशिएबल हो जाता है, यदि डिफरेंशिएबल हो जाता है तो हमारा महसूस हो जाएगा कंटिन्यूअस भी है ये, समझे। तो देखिए, तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का परिभाषा क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहां तो पॉइंट है 3, तो 3 माइनस h माइनस f3 और बाय में h। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 जो है, यहां पर x है तो x क्यों है, हाँ सॉरी माइनस h होगा। यहां पर x है तो यहाँ x क्यों, यहां पर जो रखोगे उसी का क्यों, तो यहां पर 3 माइनस एच रखें तो 3 माइनस एच का क्यों, 3 माइनस एच का क्यों, और माइनस यहां 3 रखेंगे तो 3 का क्यों, और बाय में माइनस एच। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको तोड़िए a माइनस बी का होल क्यूब में, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b। अब माइनस तो ये है 3 क्यों और बाय में माइनस एच। तो आप ध्यान दीजिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये और ये कैंसिल हो गया, हाँ, और ये हो गया मेरा माइनस एच क्यूब, 3 3 का 9 9 या 27 h माइनस 27 h और 3 3 का 9 h स्क्वायर 9 h स्क्वायर और बाय में माइनस एच। बाय में क्या आया, माइनस एच। तो आप यदि कॉमन लेते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यदि आप माइनस एच कॉमन लेते हैं तो ये माइनस एच कॉमन लेने पर ये बचेगा एच स्क्वायर, यहाँ से माइनस और एच कॉमन लीजिए तो प्लस 27, और यहाँ से यदि माइनस और एच कॉमन लीजिएगा तो माइनस 9h, और बाय में हो गया माइनस एच। तो ये और ये पूरा कैंसिल। अब एच का मान यदि आप 0 रख देते हैं तो ये 0 स्क्वायर प्लस 27 माइनस 9 इंटू 0 इक्वल टू 27। अब ये जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला, उसी तरह से आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकलेगा। बस कुछ नहीं करना, जहां माइनस था यहाँ और यहाँ इस दोनों जगह केवल प्लस आ जाएगा। और इसका भी तुम लोग 2 स्टेप 3 स्टेप खुद सॉल्व करो, है ना, खुद से करोगे तो अच्छा रहेगा। इसका वैल्यू आएगा आपका 27 आएगा। क्या आएगा, इसका वैल्यू 27 ही आएगा। हम किए हैं, कर चुके हैं और बना चुके हैं बहुत सारे बेस में, आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। यदि आप लोग हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया 27 ही आएगा। कितना आएगा, तो लास्ट में खाली लिख देंगे कि सिंस एल एफ डैश 3 बराबर आर एफ डैश 3 बराबर आया, इसीलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। इसीलिए एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। कहां पर,
3 पर, है ना। और यहाँ नीचे में और एक स्टेप लिखोगे कि चूंकि, यहाँ लिखेंगे कि सिंस, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसीलिए fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मतलब ये कंटिन्यूअस भी है 3 पर, और ऊपर तो दिखाई देगा डिफरेंशिएबल भी है 3 पर। कोई दिक्कत? चलिए राइट नाउ चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, बोलेगा कि सो दैट fx इक्वल टू 1 माइनस x का पावर 1/3 is not differentiable at x equal to 3 1। सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर हम लोग। चलिए बोल रहा है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, x पहले, अच्छा x माइनस 1 ही लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 1/3 है ना। चलिए बोल रहा है कि दिखाइए कि ये फंक्शन जो है 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h और माइनस f1 और बाय में माइनस h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो f1 माइनस h हुआ तो यहाँ 1 माइनस h रखेंगे, तो यहाँ x की जगह भी क्या आएगा 1 माइनस h और माइनस 1 का होल पावर 1/3 और माइनस f1, तो यहाँ यदि 1 तो यहाँ भी 1, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 0 और बाय में माइनस h, तो ये और ये कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का पावर 1/3 और बाय माइनस h। तो आपको हम बता दें कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो माइनस h है ना, तो माइनस 1 का q इंटू h लिख सकते हैं क्या, माइनस 1 का q भी माइनस 1 होता है, और नीचे एक माइनस, तो आप जान रहे हैं कि q है तो उसको अंदर से बाहर निकालने के लिए 1/3 से कट जाएगा वो, मतलब यहाँ 3 को है ना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो जैसे यहाँ रूट रहता है 1/2 रहता है, तो 2 को रहने पर एक बार आता है, तो उसी तरह 1/3 जो है घनमूल है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 को है तो एक बाहर आएगा, तो 3 को माइनस 1 है तो एक माइनस 1 बाहर आएगा, लो एक बाहर आ गया, तो बचा क्या जानते हो h का पावर 1/3 और नीचे क्या बचा माइनस h, तो माइनस माइनस कटा, सॉरी हम यहाँ लिमिट को लिखना भूल गए, लिमिट भी लिखना है, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको हम लोग काटेंगे, देखो h का पावर 1/3/h, तो देखिए पावर किसका ज्यादा है, नीचे में 1 है, h का पावर नीचे है उसका पावर 1 है, ऊपर में 1/3 है, तो कौन ज्यादा पावर वाला हो गया, नीचे वाला ज्यादा, 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा, तो 1 की तरफ सबको समेटने का चर्चा करेंगे, मतलब ऊपर वाला को भी नीचे उतारेंगे, तो यहाँ 1 है और माइनस 1/3 आ जाएगा, नीचे माइनस 1/3, तो हम लोग क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको घटाएंगे तो 3 में समझा, 3 में गया तो 2 बटा, तो 1/h का पावर 2/3, अब h का मान जब 0 रखते हैं तो 1/0 क्या आएगा, तो 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं इन्फिनिटी करते हैं, क्या कहते हैं इन्फिनिटी। अब देखिए कि अगेन राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 और बाय में प्लस h, तो हम लोग क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आप बताइए कि f1 प्लस h, तो यहाँ यदि 1 प्लस h रखोगे यहाँ भी 1 प्लस h रखेगा, 1 प्लस h और माइनस 1 का पावर 1/3, क्या कोई दिक्कत हुआ यहाँ, इसको कैसे लिखें, चलिए माइनस f1, तो यहाँ यदि 1 रखेंगे तो यहाँ 1 मीन्स 0 और बाय में h रहेगा,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये और ये कटा और ये h का पावर 1/3 और बाय में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको जब नीचे लाएंगे तो फिर वही h का पावर 2/3 होगा, सेम इसके जैसा ही। तो यहाँ पर h का मान 0 रखेंगे तो हमको फिर मिलेगा 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। तो आपको तो लग रहा है कि सर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक ही आया तो फिर तो ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन एक ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि दो इन्फिनिटी कभी बराबर नहीं होते, दो को इन्फिनिटी कभी भी बराबर नहीं होते। कारण क्यों नहीं होते हैं सोच के देखिए। हम एक तालाब में आपको ले जाएंगे और बोलेंगे इस तालाब में कितना बूंद पानी है, कितना हो, तुम लोग को आवाज क्या होना चाहिए, एक तालाब में कितना बूंद पानी होता है, गिन के खत्म ही नहीं कर पाएंगे, मतलब इन्फिनिटी पानी होता है। मतलब कितना ड्रॉप वाटर होता है, बहुत होगा, तुम गिन गिन के थक जाओगे, खत्म ही नहीं होगा पानी, होगा जी खत्म। तो एक तालाब का बात हुआ तो तुम्हारा आंसर है इन्फिनिटी। क्या आया? इन्फिनिटी। यदि वहीं पर एक समंदर में ले जाते हो, तुमको बोलते इसमें कितना पानी है और कितना बूंद पानी है, तो वहां भी बात आएगा इन्फिनिटी का। तो दोनों का आंसर तो इन्फिनिटी रहा, लेकिन क्या समुद्र और तालाब को एक ही बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो दोनों का आंसर इन्फिनिटी होने पर ही एक ही नहीं बोला जाता। मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, तुम हमारे पैसा को गिन के नहीं खत्म, तुम बोल दो इनके पास तो इन्फिनिटी पैसा है, तो जिसका 20 करोड़ रहेगा उसको क्या बोलोगे? उसको भी बोलोगे कि इन्फिनिटी है। हमको जब इन्फिनिटी बोल दिया तो उनको क्या बोल दोगे? इन्फिनिटी बोल दोगे। तो क्या हम लोग 1 करोड़ और 20 करोड़ रुपया वाला एक ही पोजीशन पे रहेगा? एक ही आदमी है, हमारे पास जितना ताकत है उतनी ताकत उनके पास होगा क्या? नहीं होगा। तो उस तरह समझिए कि दोनों का आंसर इन्फिनिटी आया तो हम लोग फिर भी इक्वल नहीं कह सकते, इक्वल नहीं कह सकते। इक्वल तभी कहा जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर रहेगा तब इक्वल होता है। फिक्स नंबर एक ही आया तो इक्वल होता है, लेकिन इन्फिनिटी जो होता है वो कोई नंबर ही नहीं है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं रखा जा सकता है, समझे ना। यहां लिख देंगे कि चूंकि इन्फिनिटी ये नॉट इक्वल होता है इन्फिनिटी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 ये नॉट इक्वल होता है राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इसीलिए 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसी तरह से इनके बाद जितना हम लोग का क्वेश्चन है बचा हुआ सारा आपको यूट्यूब में मिलते रहेगा, और यूट्यूब आप लोग देखते रहिएगा। चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है नीतीश सर, समझे ना, आपको पता चल जाएगा। और नीतीश सर नहीं लिखने में आएगा तो आप कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, नहीं पता है तो एक बार यहाँ लिख देते हैं 7979030712, ये मेरा मोबाइल नंबर है। हाँ चलिए आप लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू।